एक छोटा लड़का अपने से 7 साल बड़ी पड़ोस की लड़की मुन्नी से शादी करने की जिद पकड़ लेता है। घर वाले मना करते हैं, उल्टा उसका मुंडन सेरेमनी करवा देते हैं। लेकिन तभी उसे दिखता है कि उसकी क्रश मुन्नी की शादी कहीं और हो रही है। टूटे दिल के साथ वो उसे वापस पाने के लिए गांव के एक पेड़ के पास जाता है और अपनी ही बहन की बलि देने की कोशिश करता है। लेकिन इसी खींचतान में उसका सिर पेड़ से टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उनकी परंपरा के मुताबिक मुंडन के 10 दिन पूरे होने से पहले मरने वाला इंसान एक राक्षस बनकर पुनर्जन्म लेता है। इसे कहते हैं मुंजिया। उसे किसी को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए परिवार वाले भस्म की मदद से उसे उसी पेड़ में बांध देते हैं। सालों बीत जाते हैं। उसकी वो बहन अब एक बूढ़ी दादी बन चुकी होती है, जिसका एक पोता है, बिट्टू। एक फंक्शन के लिए शहर से गांव आए बिट्टू को जिद चढ़ती है उसी प्रतिबंधित पेड़ के पास जाने की, और वहीं मुंजिया उसे पकड़ लेता है। दादी को अपने भाई की पूरी हिस्ट्री पता है, इसलिए वो किसी तरह बिट्टू को बचा लेती है। लेकिन मुंजिया का हाथ बिट्टू के शरीर को छू जाता है, जिससे वो पेड़ के बंधन से आजाद हो जाता है और गुस्से में दादी को मार डालता है। अब मुंजिया बिट्टू के पीछे पड़ जाता है और एक ही मांग रखता है, उसकी पुरानी क्रश मुन्नी से उसकी शादी करवाई जाए, क्योंकि वो अब और तड़प नहीं सकता। बिट्टू मुन्नी को ढूंढने निकलता है और जांच उसे पहुंचाती है उसकी बचपन की दोस्त और क्रश बेला की दादी तक। लेकिन जैसे ही मुंजा बेला को देखता है, वो जिद पकड़ लेता है। अब उसे मुन्नी नहीं, बेला चाहिए। उसका आतंक बढ़ता ही जाता है। आखिरकार एक एग्जॉर्सिस्ट की मदद से बिट्टू एक प्लान बनाता है। नियम के मुताबिक शादी करने के लिए मुंजा को एक बकरे के अंदर प्रवेश करना होता है, और प्लान था कि जैसे ही वो उस बकरे में घुसे, उसे तुरंत मार दिया जाए। शादी की पूरी तैयारी होती है। मुंजा बकरे में प्रवेश करता है, लेकिन ठीक उसी वक्त गलती से वही चिन्ह बेला के शरीर पर भी बन जाता है और मुंजा उछलकर सीधा बेला के अंदर घुस जाता है। सब कुछ बिगड़ता दिख रहा होता है, लेकिन किसी तरह वही चिन्ह किसी और इंसान पर बनाकर वो बेला को आजाद कर लेते हैं। मुंजा अब उस दूसरे इंसान के शरीर में होता है। बिट्टू अपनी दादी की लाठी की मदद से उसे बाहर निकालता है, उसी पेड़ में फिर से बांध देता है और जिंदा आग के हवाले कर देता है। सबको लगता है कहानी यहीं खत्म हो गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी।